हाँ, सबसे मुख्य बात है, एक बुक आप फॉलो करिए, उस बुक को आप 2, 4, 5 बार बनाइए, पेपर एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो आइए, तो मैं शुरू कर रहा हूं। ट्रेन, रेलगाड़ी से जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारे दूर हो जाएंगे। बस आपको एक बेसिक फार्मूला याद रखना है। देखिए, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि दूरी का मुझे फार्मूला बताइए, तो अगर आप देखिए दूरी के साथ समय भागा में है ना, इधर जाएगा तो गुना में होगा कि नहीं? इस दूरी के साथ समय भागा में इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो इसको इधर भेज दीजिए। यानी कि दूरी बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस बराबर क्या हो गया? चाल गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। बस आपको ये 2-3 फार्मूला याद रखना है। आप सोच रहे हो कि ये क्या बता रहे हैं? देखिए, अगर आप बेसिक अच्छा कर लेते हैं तो मैथ आपका बेहतर हो जाएगा। और बेसिक ही से तो ट्रिक निकलता है, तो बेसिक आप जानिए। तो आपको लगता होगा कि बेसिक से मैं बताऊंगा, एक्चुअली मैं बेसिक से बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, मैं ट्रिक से ही बताऊंगा। बस कुछ फार्मूला आपको याद रखना है। तो कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जो याद रखिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसे आप नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या करिए, लिख लीजिएगा। अगर मान लिया जाए, पहला नोट 1, किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करिएगा, 5/18 से गुना कर दीजिएगा। कितना से गुना कर दीजिएगा? 5/18 से। याद रखिएगा, 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो फिर ट्रेन का एक भी मैथ नहीं छूटेगा। और हर कंपटीशन वाले एग्जाम में, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सारे एग्जाम में 1-2 नंबर के यहां से आते ही हैं। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोल रहा है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने अभी बताया ना कि इसको क्या कर दीजिए, 36 किलोमीटर जो पर आवर है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना रहे तो 5/18 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो कौची में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। बात समझ में आया आपको? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। दूसरा एग्जांपल देखिए, 54 किलोमीटर पर आवर है। अब बोल रहा है इसको कुछ में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 54, जब भी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कहा जाए तो 5/18 से गुना कर दीजिए। तो 54 किलोमीटर को 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए तीसरा एग्जांपल देखिएगा। मैं लिख रहा हूं 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना है कोची में, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना से गुना करेंगे जी? तो मैंने अभी बताया ना, 72 को गुना कर दीजिए 5/18 से। अब 18 चौ 72, 5 चौ 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से चेंज कर दीजिएगा। ये बेसिक कुछ है, अगर आप ये सीख लेते हैं ना, इसके बाद मैथ यूं ही खत्म है ना। तो आइए, तो ये याद कर लीजिएगा ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अब मैं आगे बताता हूं। ये हो गया किलोमीटर से
मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने का नियम। अब दूसरा नोट में लिखिएगा, अगर इस बार क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तो इसमें उल्टा कर दीजिएगा। 18/5 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 18/5 से क्या कर देना है, गुना कर दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहे और कहे किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, तो 18/5 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, इसको अगर आपको याद करने का कुछ मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, माइंड का यूज करिए तो समझ में आएगा। देखिए, मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, तो हाँ आपको पता ही है मीटर प्रति सेकंड इससे छोटा होता है किलोमीटर से। तो देखिए, तो बड़ा वाला राशि ऊपर रहेगा, मतलब जब भी बड़ा में चेंज करना रहे तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, और जब भी छोटा में चेंज करना रहे तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। खैर समझिएगा, मैं लिख रहा हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखिएगा, और चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने अभी बताया ना 10 मीटर है प्रति सेकंड, चेंज कोची में करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कितना से गुना भी कर देंगे, तो 18/5 से अभी गुना करना है, 18/5 से गुना कर दीजिए, ये कोची में चेंज हो जाएगा जी, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर, याद रहेगा ना। अब आगे देखिएगा, समझिएगा बात को, अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ले रहा हूं दूसरा एग्जाम्पल, समझिएगा, मैं ले रहा हूं 25 मीटर प्रति सेकंड, चेंज कोची में करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मैंने अभी बताया ना कि जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कहा जाए तो 25 में गुना कर दीजिए 18/5 से, तो कोची में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। 5 बचे 25, 18 बचे 90, तो हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं ले लेता हूं 15 मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए चेंज करिए आप लोग, 15 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 18/5 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए, लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और समझ लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि मीटर को किलोमीटर पर घंटा में कैसे चेंज करेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसे ध्यान में रखते हैं तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको पहला टाइप बताता हूं। तो आइए, तो पहला टाइप में आपको 3-4 न्यूमेरिकल बता दूंगा। टाइप 1 कर लीजिएगा, टाइप 1। चलिए तो देखिएगा, क्वेश्चन बोर्ड पे देखिएगा, पहला सवाल देखिएगा। कहता है एक रेलगाड़ी जिसकी चाल है, रेलगाड़ी का जो स्पीड है वह 108 किलोमीटर पर आवर है, 108 किलोमीटर पर आवर है। तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक रेलगाड़ी की चाल है 108 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल बताइए मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने अभी बताया ना कि जब भी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहे और चेंज को चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो कितना से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए तो कोची में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो काट दीजिए, 18 छक्का 78 से 6 पचे 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का, अब पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, तो 5/18 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए तो आ जाएगा। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा न्यूमेरिकल देखिएगा। दूसरा क्या बोलता है
कि रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो है 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कहता है इसकी चाल किलोमीटर पर घंटा बताइए। तो क्या करना है, इस बार दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड ने दिया है, चेंज करना है किलोमीटर पर घंटा में। तो क्या करेंगे, कितना से गुना कर देंगे जी, तो 18/5 से गुना कर देंगे तो कोची में आ जाएगा, 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। सही है, तो कर दीजिए, 8 × 5 = 40, 18 × 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 × 44, देखो 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उतार लीजिए। पहला टाइप में 4-5 न्यूमेरिकल है, मैं वो बता देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, VMT सेंटर से आपको मिल जाएगा, वहां से आप बनाइएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब पूरे कंसेप्ट क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है। कितना टाइम लगेगा, मैं तो आपको सिखा रहा हूं ना, तो इसलिए टाइम लगेगा। ऐसे तो आप 2 सेकंड में बना दोगे, 2 से 5 सेकंड में। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा न्यूमेरिकल देखिएगा। कहता है रेलगाड़ी की चाल, देखिए इस बार जो चाल दिया है, जो स्पीड है वह 54 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड बताना है, मतलब इसकी चाल आपको मीटर प्रति सेकंड बताना है। तो मैंने अभी बताया ना कि मीटर जब प्रति सेकंड में चेंज करना रहे तो कितना से गुना कर देंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कोची में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ये बस आपको याद रखना है। काट दीजिए, तो 18 × 54, 5 × 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। तो मुझे उम्मीद है कि आप पहला टाइप में जितने भी सवाल, मतलब इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन मिलेगा आप वो बना दोगे, मुझे उम्मीद है। अब मैं टाइप दूसरा बताता हूं। पहला टाइप क्लियर हो गया। अब देखिएगा टाइप 2 देखिएगा। तो पहला टाइप में मैंने आपको 3 मैथ बताया, सारे मैथ ऐसे होंगे, और मैंने कुछ बेसिक एग्जाम्पल भी दिया था। तो चलिए अब टाइप कर देते हैं कितना, दूसरा। आज 2 ही टाइप बताऊंगा, एक दिन मत सीखिए पूरा। देखिए टाइप 2 सीखिएगा, तो आप लोग कॉपी में लिखिए। मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई ट्रेन या कोई रेलगाड़ी किसी खंभा या व्यक्ति को पार करता है तो उस व्यक्ति या उस खंभे की लंबाई ट्रेन में नहीं जुड़ेगी। आपको यह याद रखना है। यदि कोई ट्रेन किसी खंभे या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस व्यक्ति की लंबाई या उस खंभे की लंबाई ट्रेन की लंबाई में नहीं जुड़ेगी। आपको यह याद रखना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, चौथा हो गया जी। चौथा देखिएगा, देखिएगा चौथा क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, यह टाइप 2 में ही क्वेश्चन नंबर 4। अब टाइप 2 शुरू हो गया है ना। देखिए चौथा क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं, अब देखिएगा। कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। मतलब ट्रेन की जो लंबाई है, लंबाई ही तो दूरी होती है ना, तो जो ट्रेन की लंबाई है यानी कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है, तो 154 मीटर है। कितना है, 150 मीटर। समझिएगा बात को। और इसका जो स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। तो पता है, तो कहता है इस खंभे को कितना समय में पार करेगी। मतलब ट्रेन कोई है जिसकी लंबाई 150 मीटर है और उसका चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, और ये जो ट्रेनवा है ना किसी खंभा को पार कर रहा है, तो कहता है कितना सेकंड में, मतलब कितना समय लगेगा पार करने में। तो बहुत आसान है ना। मैंने अभी बताया था आपको फार्मूला कि समय बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना। तो टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल।
दूरी कितना है मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितना दिया है देख लीजिए, 150 मीटर, ठीक है। और स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में। ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आपको पता है कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 5 में 18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ना, तो मीटर से मीटर तो कट ही जाएगा। तो 18 तिया 54 हो जाएगा ना, अब 5 तिया 15, चलो एक बार और लिखता हूँ, 150 बाई 15 सेकेंड। अब काट दीजिए, के बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो कितना सेकंड में पार करेगा जी ट्रेन, 10 सेकंड उसको लगेगा। बात समझ में आया? मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई तो दूरी होती है ना, तो दूरी दिया है 150 मीटर, किसी खंभा को पार कर रहा है तो खंभा नहीं जुड़ेगा, खंभा की लंबाई जुटेगा ही नहीं, या खंभा की लंबाई दिया हुआ भी रहेगा मैथ में तो नहीं जुटेगा, याद रखिएगा। तो ट्रेन का जो लंबाई है वो 150 मीटर है, और चाल था 54 को मैंने कुछ में चेंज कर दिया मीटर प्रति सेकंड में, तो कट गया ना, 18 तिया 54, आपको पता है मीटर से मीटर क्या कट ही जाएगा, तो सेकंड ही बचेगा ना। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, अब 15 से 150 काट दीजिए तो 10 बार में कट जाए, 10 सेकंड लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 5वां देखते हैं। ये टाइप दूसरा मैं बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और सवाल हमेशा आपको ऐसा एग्जाम में मिलेगा। 5वां सवाल कहता है, देखिए कहता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है, लंबाई दूरी होती है, लंबाई क्या होती है, दूरी होती है ना, तो जो ट्रेन की लंबाई है, दूरी है, डिस्टेंस, वो कितना है 200 मीटर, याद रखिएगा 200 मीटर है, ठीक है। अब कहता है कि रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। ओहो, मतलब टाइम दिया है कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। तो कहता है इसकी चाल बताइए, कुछ बताइए, चाल मतलब स्पीड बताना है, चाल बताना है। चाल क्या होगा, जो चाल पूछा है ना किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो पहली बात आप चाल निकाल लीजिए। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, याद रखिएगा दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है विद्यार्थी जी, 200 मीटर, रख देंगे 200 मीटर। समय कितना दिया है 10 सेकेंड, तो ये तो मीटर है, सेकेंड है ना, कट जाएगा, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन आंसर जो मतलब आपको बोल रहा है किलोमीटर पर घंटा में बताइए कितना होगा, तो मैंने अभी बताया ना, जब भी किलोमीटर पर घंटा में बोले तो कितना से गुना कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए, तो कोची में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। 5 चौ 20, 18 चौ 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया? दूरी दिया हुआ था 200 मीटर, समय दिया हुआ 10 सेकेंड, कट के आ गया कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड। और जब भी मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ रहे और किलोमीटर पर आवर में बोले चेंज करने के लिए, तो गुना कर दीजिए 18/5 से। चलिए अगला मैथ देखिएगा, लास्ट मैथ है इस टाइप का, फिर आगे आप बनाइएगा, जरूर बनेगा। इसका मैं क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फिर अगले दिन खत्म कर दूंगा ये पूरा टाइप। इस बार क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। कहता है कि जो चाल दिया हुआ है रेलगाड़ी का, वो दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कहता है कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक रेलवे सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 320 मीटर की लंबी रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है, लंबाई मतलब दूरी, वो 320 मीटर है। देख लीजिए यहाँ किलोमीटर दिया हुआ, मीटर दिया हुआ, तो कहता है कितना सेकेंड में सिग्नल को पार करेगी वही रेलगाड़ी, मतलब टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, तो याद कर लीजिए ना, टाइम बराबर दूरी बटा स्पीड। तो दूरी कितना है जी, दूरी देख लीजिए कितना दिया हुआ 320 मीटर, ठीक है। और स्पीड कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर दीजिए कोची में, किलोमीटर चेंज कर दीजिए
मीटर में तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से कोचिंग में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। कितना मीटर दिया है, 320 मीटर। तो कट जाएगा 18×4 = 72। देखिए ये मीटर से मीटर कट ही नहीं जाएगा तो सेकेंड ही नीचे बचेगा ना, और सेकेंड फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 320/5×20 ये हो गया कुछ सेकेंड। तो ये मीटर से मीटर तो कट ही गया, बचा सेकेंड नीचे, तो फिर ऊपर चला जाएगा ना। नहीं समझे बात, जैसे हम देखिए